अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अहमद नफीस है। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह। लड़की से जब हम शादी करने के लिए पैगाम देते हैं तो लड़की में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखते हैं लोग, उसका जमाल, माल असबाब और हसब नसब। तो लड़के में क्या देखना चाहिए? सबसे पहले हदीस की रोह से अगर देखा जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी के ताल्लुक़ से बात बताई है वो तक़वा है, वो जो है दीनदारी है, वो नेकी है, नेक काम करने की जो है, जो लोग नेकी पर चलते हैं, नेकी का रास्ता लोगों को दिखाते हैं, उन लोगों वो सबसे पहले आता शादी में। शादी के अंदर अगर किसी बच्चे के अंदर कोई चीज़ देखा जाए तो वो अल्लाह का खौफ है, अल्लाह की खशियत है, अल्लाह की मोहब्बत है। वो अगर उसके अंदर है तो फिर बहुत अच्छा है। ये बाकी चीज़ें जो हस्ब नसब है, माल दौलत है, ख़ूबसूरती है, ये जो कुफ़ का मसला आता है शरीयत में कुफ़ का भी मसला है, वो भी देखना चाहिए, लेकिन वो बाद में है, ये पहले है। दीनदारी असास जो जी तक़वा और दीनदारी पहले होती है। बाकी ख़ानदान का होना, ख़ानदानी होना या माल दौलत का होना, हसब नसब का होना, ये चीज़ भी माने रखती है शादी में। लेकिन जो चीज़ मानी है वो जो है वो तक़वा है, वो परहेज़गारी है लड़के के अंदर। अगर इससे हटकर हम काम करते हैं, जो आज का माशरा इसका बरखिलाफ़ उल्टा काम करता है, तो सबसे पहले वो मालदारी देखते हैं, इसके बाद ख़ूबसूरती देखते हैं, ख़ानदान देखते हैं, तक़वा बाद में देखते हैं। जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सी शादी ब्याहों में बुराइयां हो गई और परेशानियां हो गई, लोगों के अंदर आने लगी, शुरू हो गई। वजह यही है कि उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू किया। और शादी के अंदर खाली एक चीज़ नहीं है कि खाली लड़के देखने की हद तक, ऐसी बहुत सी चीज़ें शादी ब्याहों के अंदर जो रसूम से ताल्लुक़ रखती हैं, बिदात से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसका दीन से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। गैरों का जो है तरीक़ा हमने अपनाया है और हमारे नबी का तरीक़ा हमने छोड़ दिया, जिसकी वजह से आए दिन खुला, तलाक़ और दूसरी बहुत सी चीज़ें, बीमारियां और परेशानियां इस माशरे में वो धीरे धीरे वजूद में आ रही हैं, जो अभी नहीं है, मुस्तक़बिल में वो भी देखने को मिलेंगी। अगर ऐसी मतलब अगर हमने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, अल्लाह के फ़राइज़ को, अल्लाह के अहकामात को ऐसी छोड़कर आगे बढ़ते रहे, तो ऐसी बहुत सी बीमारियां जो अभी नज़र नहीं आ रही वो आगे और ज़्यादा बढ़ती हुई जाएंगी। उलमा के लिए आप क्या कहते हैं शेख? अगर हम एक मजबूत स्टैंड ले लिए, अगर हम बिदात खुराफात के मुतालिक और रस्म रिवाज में जो गलतियां हैं, तो फिर बड़े बड़े उलमा और अच्छे अच्छे लोगों को भी देखा जा रहा है कि शादी में शरीक होते हैं, उसमें तमाम चीज़ है। तो उनके लिए एक आपको मैसेज दीजिए उलमा को कि एक सख्ती से एक स्टैंड लेना चाहिए हमको। जी बिल्कुल, बेशक आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसमें सबसे अहम किरदार, सबसे अहम रोल जो है उलमाए कराम का है। जब तक वो कौम और मिल्लत की इस्लाह के लिए आगे नहीं आएंगे, कुछ हो भी नहीं सकता उसमें, क्योंकि हमारा माशरा जो है गुनाहों में बिल्कुल डूब चुका है। वो खाली अपनी कौम की बात नहीं कर रहा हूँ, हर माशरे के, हर समाज की बात कर रहा हूँ, और तमाम लोग इससे परेशान हैं। अब इसमें क्या है, हमारी कौम का मसला ये है कि हमारी कौम ने हमको कुरान हदीस से चलने का हुक्म दिया, और उलमा का काम यह है कि उम्मत की इस्लाह करना, उनकी गलतियों पर उनकी पकड़ करना और हिकमत के साथ, मसलहत के साथ उनके बीच में रह के काम करना। और मैं उलमाए कराम से मेरी दरख्वास्त ये है कि जुमा के खुतबात में, आम इस्लाही प्रोग्राम में इन बातों को मुद्दा बनाया जाए और माशरे में इस बात को पेश किया जाए कि शादी जो है सादगी से करना, ना कि जो है दिखावे के लिए करना और अपनी नाक के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए करना, बल्कि शादी को जो है सादगी पे लाना, ताकि जो है बहुत सी चीज़ों की कमियां और ख़ामियां जो शादी के अंदर वो ख़त्म हो जाए। और असल काम उलमाए कराम का है अगर देखा जाए, और जो वो उलमा जो इसमें शिरकत करते हैं, वो मेरी उनसे दरख्वास्त है इससे बचें, क्योंकि अगर वो इन शादियों में शिरकत करेंगे तो फिर कौम को सही जो है तरबियत नहीं कर सकते और पैगाम भी उम्मत को सही नहीं जाएगा। क्योंकि जिन उलमा का काम ये है कि स्टेज पर और मिंबर और महराब से लोगों की इस्लाह करते हैं, अगर वही उलमा रसूम और बिदात में शिरकत करेंगे तो बातों में असर नहीं रहेगा फिर, और वो पैगाम सही पहुँचेगा नहीं उनके दिलों तक। और उनको दिलों तक अगर हमको पैगाम पहुँचाना है तो पहले ख़ुद भी उस पर अमल करना होगा। ये नहीं कि बस ऐसे ही बोल दिया और ख़ुद शादी आई तो उसमें पहुँच गए। ऐसी शादियों में जिसमें
रसूमात व बिदात हों, जिसमें फजूल खर्चियाँ बहुत हों और जिसमें गुनाह के ज़्यादा काम हो रहे हैं, उसमें उलमाए कराम को बिल्कुल बाइकाट कर देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए वहाँ उन शादियों में, क्योंकि आम आदमी की उतनी पकड़ नहीं है, उलमा की पकड़ है, क्योंकि उनका रुतबा है, उनकी इज़्ज़त है, वक़ात है माशरे में और अल्लाह की नज़र में भी। क्योंकि बादशाह के करीब जो होता है दरबारी, उसकी पहले पकड़ होती है। हम जो है करीबी अपने आप को कहते हैं और अमल आलिम कहते हैं, उसके बाद ऐसी शादियों में शिरकत करते हैं तो हमारे लिए ज़ेब नहीं देता, ये हमारे लिए बहुत नुकसान है, क्योंकि आम आदमी इससे अपने आप को बरी ज़िम्मा समझता है और हम माशरे में खुलकर सामने आ जाते हैं और फिर एक लोगों का कहने का एक ज़रिया बन जाते हैं कि भाई उलमा तो भी शिरकत करते हैं इसमें, आप उनको क्यों नहीं पहले कहते। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के तमाम उलमा से कहता हूँ कि शादी जैसी एक सुन्नत को जो हमने एक बुराई का एक ज़रिया बना दिया, इसको ख़त्म करें। अगर ये नहीं करेंगे तो शादी महंगी दिन ब दिन होती जाएगी और ज़िना सस्ता होता जाएगा। तो उलमा का काम है इस्लाह करना और ख़ुद इस पर एक पूरी तंजीम बनाना और उस पर एक तहरीक बनाना और उसको लेकर खड़े होना और पूरी उम्मत में ये पैगाम पहुंचाना कि हम ऐसी शादियों में बिल्कुल नहीं जाएंगे जिसमें गुनाह का कोई भी, छोटे गुनाह या बड़े गुनाह, कोई भी गुनाह या बिदात या रसूम होते हैं, हम बिल्कुल उसका बाइकाट करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर शेख, अल्लाह बारिक फ़ीक।